सवाल मैं पूछ रहा हूं वो ये कि सरकार मानेगी किसानों की बात। आज की डेडलाइन है, लेकिन क्या सरकार मानेगी? ऐसा लग नहीं रहा है। फिर रास्ता क्या होगा, हल कैसे निकलेगा? और क्या विपक्ष बना रहा है किसानों को औजार? विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है। चर्चा में मेरे साथ एक एस्टीम्ड पैनल जुड़ेगा। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, किसान नेता, तमाम लोग हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ इस आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत हैं। तो राकेश टिकैत जी, आंदोलन को फिर से जिंदा करने की कोशिश, अब काला दिवस मनाएंगे। आंदोलन तो जिंदा ही है, आंदोलन खत्म कहां हो गया? आंदोलन की कोई खोज खबर ही नहीं थी, कोई पूछ ही नहीं रहा था 2 महीने से। प्रेस नहीं दिखाएगी तो ये लगता है कि देश में के सिलो हो गया और खत्म हो गया। प्रेस की बड़ी भूमिका है। प्रेस तो प्रवक्ता बनेगी, बीजेपी के प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है। जब प्रेस प्रवक्ता बन जाएगी किसी देश के, कंट्री की, किसी पार्टी की, तो फिर विपक्ष की जरूरत कहां रहेगी? प्रवक्ता बनी हुई पूरी हम प्रेस, एक सवाल, एक बिंदु हम कहीं पीछा नहीं छोड़ते। 4 महीने में प्रेस अब दिखना शुरू हुई, एक आध चैनल को छोड़ के। नहीं तो सारी प्रेस तो प्रवक्ता बन गई बीजेपी की। बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं थी देश में, प्रेस ही प्रवक्ता बन रही थी। सरकार क्वेश्चन करती नहीं, प्रेस के एंकर क्वेश्चन करते हैं। ये तो अब 3 दिन से आई। आंदोलन तो छट रहा है ना, बिखर गया है। बॉर्डर पर कहां हैं लोग? 4 महीने आप डटे रहे। एक तरफ कहते वहां कीले भी ठोकी गई, नुकीले तार भी लगाए गए, तमाम चीजें हुई। अब कहां है? एक तरफ कहते हैं कि वहां से पूरी जनता जा रही, पिछले 6 महीने से अगर जनता जा रही है। अब कहते हैं जी लाखों आदमी है, भीड़ जमा कर दी और कोरोना काल चल रहा। जब 6 महीने से आंदोलन से लोग गांव की तरफ वापसी जा रहे हैं और उसके बाद में भी लाखों आदमी हैं, अब कह रहे जी कोरोना काल है, भीड़ कम करो। हमें सलाह करके प्रेस के लोग, सरकार के लोग सब ये बता दें कि वहां भीड़ बढ़ानी या घटानी। अब हमारे गेहूं कट लिए, हम हो गए फ्री। ठीक है जी, अब ये तय करके बता दो कि भीड़ बढ़ानी या घटानी। तो भीड़ तो बढ़ाने का आपने आह्वान कर दिया? नहीं, अभी नहीं करा, अभी नहीं करा। तो कल तो काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस मनाएंगे, अपने घरों पर लोग झंडा लगाएंगे। वो गांव में रहेंगे, गांव में मनाएंगे। जो यहाँ रहेंगे यहाँ मनाएंगे, और जो अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, गाड़ी पर। कोरोना काल है, हाँ, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, बेड मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, वेंटिलेटर की किल्लत है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। आप आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं। यही तो कहा है कि जब दवाई तिजोरी में बंद होगी, ये रोटी भी तिजोरी में बंद होगी, अनाज भी तिजोरी में बंद होगा। आंदोलन यही तो है, आंदोलन भी तो यही है हमारा कि जिस तरह से दवाइयां, जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्हें सील लगाई, लोगों ने सड़क पर मरे, लोगों को जगह नहीं मिली मरने के लिए भी। दवाइयों का क्या रेट रहा? आंदोलन कर रहे थे गांव देहात में, यही हाल होगा कोरोना फैलाने में। क्या आप अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यही हाल होगा जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे सड़कों पे। इसी के लिए तो आंदोलन है। तो सरकार तो आपकी सुन नहीं रही, आज की डेडलाइन दी थी। कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया आंदोलन को, 6 महीने तो हुए, ज्यादा लंबा टाइम कहां हो गया अभी? तो लंबा खींचते चलेंगे। हम तो पक्के बनाने लग रहे हैं ना, शेड डाल रहे हैं, बारिश आएगी, शेड लग रहे हैं उसमें डालने। और हमें मई जून 2024 तक चलाना पड़ेगा, तो आंदोलन उस टाइम तक चलेगा। आप तो पहले कह रहे थे दिवाली तक, इस साल सर्दी तो तक, बढ़ा देंगे। पंडित ने बता दिया। मैंने सवाल पूछा था कि नहीं ये दिसंबर का कह रहे हो, इस बार निकल जाएगा कोई ना कोई हल। मेरा सवाल था अगर कि किसी पंडित ने बताया है क्या? पंडित कोई नहीं। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह बात जरूर सुनती। सरकार पार्टी की तो नहीं है ना, सरकार को तो कंपनी चला रही। पार्टी के लोग तो अंदर घरों में कैद हैं, जिन्होंने पार्टी बनाई थी जब 2000। सरकार कह तो रही है कानून हम सस्पेंड कर देंगे, स्थगित कर देंगे, तो आप आकर बैठिए। एक साल तो हो गया ना, 18 महीने के लिए, तो 6 महीने तो हो रहे थे। तो 6 महीने के लिए क्या गांव जाते फिरेंगे? 1 साल तो हो गया। इन्होंने 18 महीने के लिए कहे। जून में बने थे, मई जून में बने थे ना, 5 को, और 5 जून आगे फिर 6 महीने तो रहेगा। 6 महीने और इंतजार ही कर लेंगे। आप गांव में जाएंगे, फिर वहां से वापसी आएंगे, फिर आंदोलन शुरू करेंगे। अब तो आ रहा
अब कहाँ दिक्कत है? अब तो 6 महीने अब आए, 6 महीने बरसात उतरी, 6 महीने आए। नहीं, ये जो आपकी जो मांगे हैं, तीनों कानून निरस्त हों, हाँ जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, हाँ जी। इससे नीचे किसी भी बात पर आप मानने को तैयार ना, नहीं? क्या मान लेंगे इससे नीचे? जब 6 महीने बैठ लिए, अब क्या मान लेंगे इससे नीचे? अब सरकार तो यहां पर बता रही है कि इस बार जो रबी मार्केटिंग सीजन था, जो खरीदी हुई गेहूं की जो खरीदी है, 17% का इजाफा हुआ है गेहूं की खरीदी में इस बार, खास पंजाब हरियाणा में। कागजों में दिखाते रहे ना, तो कहाँ हुई खरीदी? तो उसके अडानी के गोदाम में किसान को सीधा भेज दिया कि वहां जाओ। 382 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है, पिछली बार 324 लाख टन की खरीदी हुई। ये तो सरकार ने की है ना। तो ये किसान कहाँ जाएगा ना, जो देश में पैदा हो गया उसकी जिम्मेदारियां हैं कि वो मार्केट में बिके या उसको सरकार खरीदे, वो एमएसपी से नीचे ना बिके। हाँ, तो 1975 रुपए पर खरीदी हुई है ना इसकी। तो कहाँ हुई खरीदी? उसका रेट देखो ना क्या है, दूसरी फसलों का भी और गेहूं का भी। गेहूं तो आप कह रहे हैं 23 फसलों के सभी फसलों के एमएसपी से नीचे नहीं, मक्का तो 800 रुपए में बिकी है। हाँ, तो हम उसी का तो कह रहे हैं ना। आप उस पर कानून बनाओ, उसको मार्केट खरीदे, उसको बाजार खरीदे या उसको सरकार खरीदे। तो सरकार 2000 रुपए अभी सम्मान निधि में दी है किसानों को, 9.5 करोड़ किसानों को। इंडियन करेंसी दी या उन्होंने चांदी के रुपए दिए या सोने के रुपए दिए, उनकी कीमत तो वही है ना। मक्का की कीमत और धान में हमारा रेट घटा, वो आधे रेट में बेचा, 3 क्विंटल में पूर्ति होगी, इन्होंने 2000 रुपए दिए। अगर किसी किसान ने 40 क्विंटल उसने मक्का बेची, उसको 1000 रुपए पर क्विंटल का नुकसान है, 40,000 का नुकसान हुआ। उस किसान को दिया उन्होंने 2000 रुपए। तो इनके पैसे डॉलर में चलते हैं क्या? नहीं, डीएपी पे भी 700 रुपए कीमत बढ़ाई थी, अब 1200 रुपए की सब्सिडी दे दी। हाँ, घटा दी। तो सरकार ही तो दे रही है। कब तक के घटाई? इस सीजन के लिए घटाई ना, फिर बढ़ेगी। और वो सब उस पर नहीं घटाई, वो फास्टफूड्स और उस पर घटाई है। उसकी पूरी जानकारी आप लिस्टेड करवाओ। नहीं, मैं पूरी जानकारी रखता हूं, पूरे मंगवाओ उसका। और वो इस सीजन के लिए करा है, ये फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। और गन्ना किसानों की गन्ने तो 15,000 गन्ने तो अभी खड़े हुए हैं। 23,000 करोड़ रुपए का बकाया है। 11,754 करोड़ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी मैं तस्वीर बता रहा हूं। कह रहा है। और उसका ब्याज लगाएंगे तो बहुत बैठता है, ब्याज तो माफ ही कर देते हैं सारे। और 1968 की शुगर केन एक्ट है कि ब्याज भी देना होगा, 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ। कैन कमिश्नर को उसको माफ करने की पावर दे रखी है और हर साल कैन कमिश्नर उसको माफ कर देता है। यह हाल गन्ने का है, यही हाल आलू के किसान का है, यही हाल मक्का के किसान का है, धान का यही है, गेहूं का हाल यही है। पूरे देश भर में बिजली का रेट, अगर हम यहाँ पे बट्ठे उत्तर प्रदेश की जमीन है, बिजली तो बिजली संशोधन विधेयक तो वापस लेने की बात की थी सरकार ने। नहीं, अभी वो तो 3 दिसंबर की तारीख मुझे ध्यान है। अभी तो कुछ करा है, कुछ नहीं ना, अभी तक कुछ नहीं बताया सरकार ने। कुछ नहीं करा। देखो, बहुत मसले हैं अब तो, और बहुत मसले आ गए ना। विशाखापट्टनम में गए, वहां पे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, कीमत 3.5 लाख करोड़ रुपया बिकेगा, 11,000 करोड़ रुपए बोली लगनी शुरू होगी, जाएगा अडानी को। 25,000 एकड़ जमीन वहां के 6 गांव के किसान ने दी। 32 लोग उस प्लांट को चालू करने में मारे गए। ये सारी अगर संस्थाएं हम लगाएं तो बहुत सी जो बड़े बड़े हमारे वे थे, पूरे संस्थाएं बिक रहे हैं। ये तो आप विपक्ष की बोली बोलने लगे। विपक्ष आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है, आप विपक्ष की बोली बोलने लगे। ये विपक्षी तो आरोप लगाता है। नहीं, आरोप आए तो सच्चाई। हम विशाखापट्टनम में गए, जिन किसानों ने वहां पे जमीन दी, तो विपक्ष का ही एजेंडा आप बढ़ा रहे हैं, विपक्ष आपकी बात को आगे बढ़ा रहा है। पहले मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं। ये विपक्ष में रहते थे हमारे साथ, ये बीजेपी वाले भी तो पहले हमारे साथ रहते थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत खराब है, इसे हटाओ, ये साथ में रहते थे। वे तो बोलते ही नहीं। विपक्ष वाले अगर होते हैं तो हाउस में मुद्दा उठाते। तो विपक्ष का ही तो ये सोनिया गांधी, देवेगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, इन्हीं का ही तो काम कर रहे हैं। तो अलावा ना, ये भी कुछ है। हाँ, गए ना, विधानसभा चुनावों में गए, पश्चिम बंगाल में गए, हाथ पांव कहाँ हला रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी यही काम किया। टेंट किसी का लग नहीं रहा। नहीं, राजनीतिक हो गया है ना ये आंदोलन। नहीं, आंदोलन का राजनीति से कोई मतलब नहीं। यहाँ कोई नहीं आ रहा। यहाँ तो 2022 के
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं। हाँ, पंजाब में होंगे। पंजाब और उत्तर प्रदेश के ही सारे आपके नेता हैं और हरियाणा अपनी राजनीति चमका रहे हैं क्या? उत्तराखंड में भी होंगे। हाँ, उत्तराखंड में भी हैं, गोवा में भी हैं। अच्छा, जब ये हमारा काम नहीं कर रहे, हम लाडू बांटेंगे उसमें? तो लाडू बांटने के नाम पर राजनीति भी चमका रहे हो? नहीं, हम राजनीति नहीं करते, हम तो इनके कर्म कांड बताएंगे। भाई, इतना पैसा तो गन्ने का बकाया है, इतने की खरीद नहीं होती, बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो हम तो सारी चीज बताएंगे। वहां पे किसानों के बीच में जाएंगे, हॉस्पिटल में कितने लोग मरे, दवाइयां कहाँ बिकी, अस्पताल प्राइवेट हो गए, तो ये जो अनाज है ये भी प्राइवेट गोदामों में जाएगा, तो आम जनता मारी जाएगी ना इससे। तो आम जनता तो मारी जा रही है। आप आंदोलन कर रहे हैं, उस सवाल को तो आप हल्के से में निकल गए। गांव देहात में पहुंच गया है कोरोना। तो कोरोना का इलाज हॉस्पिटल में है, किसान आंदोलन का इलाज पर वो पार्लियामेंट फैला में। क्यों, ये चीज तो पूछी जाएगी ना। तो पूछ जाएंगे, तो सरकार जिम्मेदार है ना इसकी। सरकार जिम्मेदार है, आपकी कोई नहीं, जिम्मेदारी हमारी नहीं। क्या जिम्मेदारी है? आप नेता सरकार- हो, आप नहीं, नहीं, आंदोलन की अगुवाई कर रहे हो। सरकार की जिम्मेदारी है, बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में है और किसान आंदोलन का इलाज पार्लियामेंट में है, और दोनों के रास्ते अलग अलग जाते हैं, कहीं रास्ते का टकराव भी नहीं है। बीमार कोई आदमी होगा तो हॉस्पिटल जाएगा और पार्लियामेंट में किसान जाएगा, इसका रास्ता पार्लियामेंट जाता है, तो वहां पर जाएगा। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं दोनों के। आप तो कह रहे थे संसद के बाहर बेचेंगे गेहूं। गेहूं आप कह रहे हैं कि नहीं बिका, सरकार कह रही है 17%। कहीं नहीं बिका। क्यों, कहाँ बिका? 17% कहाँ से खरीद के जाते हैं और कहाँ पे बिकता है, कौन कौन सी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा जाल है। जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा देश में, जब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। और एमएसपी भी C2+50 है क्या? वो भी है सवाल। नहीं, C2+50 अभी लागू नहीं हुआ। अभी लागू नहीं, अभी तो A2+FL लागू है अभी। हाँ, वो भी तो है। अभी तो हम इसी में ही उलझ रहे, जो सरकार ने दे रहा भाई उसी पे ही लड़ाई कर। नहीं, मैं यही चीज इस दोनों पर चीजें हैं, बिल्कुल स्पष्ट बयान चाहता हूं। दोनों चीजें एमएसपी पर कानूनी जामा C2+50 के फॉर्मूले पर चाहिए, A2+FL नहीं चलेगा। नहीं चाहिए। C2+50 जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा, फर्ज कीजिए सरकार C2+50 दे देती है, फिर बाद में ये तो नहीं कहोगे C2+50 में भी हमें नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो इनपुट कॉस्ट है उसकी सही अगर आकलन किया जाए तो दरअसल 3,000 रुपए, 2,900 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत होनी चाहिए। ये C2+50 वाला ही फार्मूला था, वही तो कह रहे हैं ना वे भी। और वो इन्हीं के जो कागज पत्तर है, इन्हीं के हिसाब से कह रहे, जो इनकी कॉस्ट आ रही है, जो सरकारी कॉस्ट है, जो उन्होंने माननी है, उसी पे ही तो कह रहे। ये वही तो सवाल है सारे। गन्ने का भी यही है क्या कि टिकैत साहब का हमेशा रहा कि 1967 के आधार वर्ष मान के उसकी फसलों के रेट तय कर दो। उन फसलों के रेट से तो गेहूं का 18,000 रुपए क्विंटल बैठता है। हमें भी पता कि वो नहीं मिल सकता, लेकिन नजदीक तो जाए ना। सरकार जो किसानों का नुकसान हो रहा है, सरकार उसकी भरपाई तो करे ना, दूसरे मद से उसकी भरपाई करे। लेकिन सरकार तो यह है कि किसानों को, गांव को गरीब रखना चाहती है। इनको पूरा जो मजदूर है, मजदूर आपकी राजनीति और केंद्र की रणनीति में किसान पिस रहा है क्या? किसान तो पिस ही रहा, गांव के लोग तो पिस ही रहे। हम गांव के लोग भी तो आवाज उठा रहे हैं। हम जो पिस रहा है आज के हालात में, जो सरकारों की पॉलिसी है उसमें पिसा हुआ है, तो उसी तो काला दिवस जो मनाएंगे बस काले झंडे फहराए जाएंगे, भीड़ एकत्रित नहीं होगी? ना, भीड़ एकत्रित नहीं होगी, काले झंडे फहराएंगे, सरकार का, भारत सरकार का पुतला फूकेंगे सब जगह, वो गांव में, अपने घर पर, उस पर जहां जहां। बातचीत कब होगी? बातचीत तो सरकार पर टाइम ही टाइम है, चिट्ठी उनको लिख दी। आप चले जाइए ना, कहां सरकार के दर चले जाइए। बताओ कहां? हम तो सरकार के दरवाजे पे ही तो बैठे दिल्ली में। नरेंद्र तोमर के घर चले जाइए, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। नहीं, घर नहीं मालूम, मैं बता दूं। पता वो बता देंगे कि कहां जाना है। घर पे थोड़ा किसी की मीटिंग होती है। मीटिंग का पूरा एक प्रोटोकॉल है, बैठते हैं, अधिकारी आते हैं, सारे सरकारें के लोग तो सरकार के न्योते का इंतजार करें। न्योते का इंतजार, बिना न्योते तो कोई किसी का हलवा खाने भी नहीं जाता भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत, धन्यवाद जी।